भारत में जितने भी बैंकर्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक के बैंकर्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बैंकर्स हों, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंकर हों, आरआरबी के बैंकर हों, हर बैंकर ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन, वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा हुआ है। और इन्हीं रेगुलेशंस और रूल से बंधे होने के कारण वो अपने साथ हुए ह्यूमिलेशन के ऊपर, मेंटल टॉर्चर के ऊपर बोल नहीं पाता, आवाज़ नहीं उठा पाता। और अगर वो कभी आवाज़ उठाता भी है तो उसे दबाया जाता है, मैनेजमेंट के जरिए भी दबाया जाता है, और खुद यूनियन भी कई बार दबाती है और कहती है कि इस मैटर को यहीं पे दबा दो, शांत कर दो, नहीं तो आगे तुम्हारे साथ और बुरा हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम बैंकर्स सामने आकर अपनी बात कहने से डरते हैं, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से डरते हैं। मुझे भी बहुत सारे बैंकर्स डीएम करके अपनी स्टोरी बताते हैं और उसके बाद उनका सिर्फ एक ही मैसेज होता है, सर हमारा नाम मत लेना, हमारे बैंक का नाम मत लेना। ये हालत उन बैंकर्स की है जो ऑलरेडी जॉब में है, जो जॉब कर रहे हैं। और जो जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा, कोई एक्स बैंकर अगर बैंकर्स की आवाज़ बनता है, उनके साथ जो ह्यूमिलेशन हो रहा है, जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, इंश्योरेंस के नाम पे जो उनके सिर पे अनरियलिस्टिक टारगेट्स डाल दिए जाते हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के कुछ आरएम्स के नाम लेने जा रहा हूँ। मुकेश कुमार जैन महाराजगंज, रवि प्रकाश श्रीवास्तव संभल, प्रदीप मोहन दीक्षित मुरादाबाद, शरद चंद्र भदोही, आनंद तिवारी फिरोजाबाद, अनिरुद्ध सिंह गाजीपुर। इन सभी आरएम्स ने मिलकर एक सिंगल बंदे की आवाज़ दबाने की कोशिश की है, उसे लीगल नोटिस भेज दिया। एक्स पर एक यूजर है नितिन त्यागी, इन्होंने हमेशा ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको कुछ स्क्रीनशॉट के आधार पर, जो भी मेल के स्क्रीनशॉट होते हैं उसके आधार पर, और एम्प्लॉय जो उन्हें अपनी बारे में बताते हैं, इनबॉक्स में जो कुछ भी लिखते हैं, मैसेज करते हैं, उस सब के आधार पर हमेशा ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की मैनेजमेंट से सवाल पूछे हैं, बहुत ही तीखे सवाल पूछे हैं। फिर चाहे वो ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी को लेकर हो, मेंटल हैरेसमेंट को लेकर हो, इंश्योरेंस टारगेट्स को लेकर हो, या फिर किसी सिंगल ऑफिसर को भी प्रताड़ित करने को लेकर हो। नितिन त्यागी ने हमेशा वो सवाल पूछे जो यूनियन नहीं पूछ पाई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की यूनियन सोती रही, उसने कभी वो सवाल नहीं पूछे जो उसे पूछने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स श्री यादव एस ठाकुर, श्री रोहन चंद ठाकुर, श्री मनमोहन, डॉक्टर नंदिनी घोष, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, श्री सुधांशु कुमार सिंह, श्री शिवशंकर, श्री संजय सिंह, इन सबसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपका अपने आरएम्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है? इन सभी आरएम्स ने अपना नाम लेकर और फिर नीचे बैंक का डेजिग्नेशन यूज करके, बैंक का नाम लेकर बैंक को एक पर्सनल डिस्प्यूट में घसीट दिया, और ऐसा करके इन्होंने ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन, आरआरबी की रेगुलेशंस का सीधा साधा उल्लंघन किया है। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की रेगुलेशन 31, 51 और 20 का वायलेशन किया है। इन्होंने आरआरबी सर्विस रेगुलेशन 20 और 22 का वायलेशन किया है, क्योंकि जो उन्होंने लीगल नोटिस भेजे हैं वो उन्होंने अपने नाम से भेजे हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भेजे हैं, बैंक के नाम से नहीं भेजे हैं। और जो ऑफिसर सर्विस रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रायर परमिशन लेनी होती है, प्रायर सैंक्शन लेना होता है। क्या इन सभी आरएम्स ने आप सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई परमिशन ली है, कोई सैंक्शन लिया है? सोशल मीडिया पर तो बहुत सी बातें होती है, लोग कुछ भी कहते हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 19 ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, और इसी के साथ फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म का राइट भी मिलता है। अगर किसी के पास व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर किसी के पास ईमेल के स्क्रीनशॉट्स हैं, तो उसको बोलने का अधिकार है। प्रूफ टैगिंग के साथ कोई भी अपनी बात रख सकता है, और अगर वो अपनी बात रखता है तो ऐसे में मैनेजमेंट को, यानी कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को ये चाहिए था कि वो इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कराए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई यूजर आपको बेमतलब बदनाम कर रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। लेकिन साथ साथ आरएम्स का मिलकर एक किसी पर्सन को दबाना, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज का, वो ठीक नहीं करना चाहते, जो टॉक्सिक कल्चर है वो ठीक नहीं करना चाहते, लेकिन एक पर्सन जो सोशल मीडिया पर उनके मुद्दे उठा रहा है, क्योंकि वो मुद्दे नहीं उठा सकते उन रेगुलेशंस की वजह से, जो रेगुलेशंस जानबूझकर ऐसी बनाई गई हैं, और यूनियन ने कभी भी उन रेगुलेशंस को बदलने का समर्थन नहीं किया। कभी कोई यूनियन ने ऐसी आवाज नहीं उठाई कि इन रेगुलेशंस में ये बदलाव किए जाए, ताकि जो ऑफिसर्स के आने और जाने का समय है उसको फिक्स किया जा सके, और जो उसके बोलने का राइट है, जो भारत का संविधान भी देता है, वो दिया जा सके। इस वीडियो को जितना हो सके उतना सारे बैंक एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना, स्पेशली उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना, ताकि उनको पता चल सके कि उनके बैंक में क्या चल रहा है। एक बैंकर, एक्स बैंकर जो उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से निकला हुआ है, वो उनकी आवाज उठा रहा है और उसकी आवाज दबाने के लिए कैसे साथ साथ आ रहे हैं।